Hello guys, welcome to my channel StudyTube. In this video we are going to discuss about 11th chapter of science, that is transportation in animal and plants. So let's start the chapter. You have learned earlier that all organisms need food, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। देखिए ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ये क्या करते हैं, इनको अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। उसी तरीके से एनिमल्स को अपने बॉडी में जो वेस्ट बनता है उस पार्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। Have you wondered how all this is achieved? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessel? आप फिगर 11.1 पे देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लड वेसल और हार्ट के बारे पे बताया गया है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी पे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट transport of substances in plant and animal. So let's start the circulatory system. Blood. What happen when you get a cut on your body? Blood flow out. क्या होगा यदि आपकी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है? आप लोग देखते होंगे ना, कभी आपकी बॉडी पे कहीं पे कट लग गया तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर आने लगता है। But what is a blood? Blood is the fluid which flow in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other part of the बॉडी। देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड एक तरीके का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स पे फ्लो होता है। अब इसका काम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए इसका जो काम होता है, ये डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के ऑल पार्ट पे ट्रांसपोर्ट्स करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। It carry oxygen from the lungs to the cell of the body. It also transport waste for removal from the body. देखिए इसका काम क्या होता है, ये लंग्स से ऑक्सीजन ले करके और बॉडी की सेल्स में पहुंचाता है, और ये हमारी बॉडी के वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है। It also transport waste for removal from the body. How does the blood carry various substances? Blood is a liquid which has cells of various kinds suspended in it. देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड जो है एक लिक्विड होता है ना, जो कि सभी सेल्स पे फ्लो करता रहता है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा। देखिए ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स RBC विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखिए सेल का एक तरीके का टाइप होता है जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, है ना, और ये रेड पिगमेंट को कंटेन करता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उस पर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा में RBC होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उस पर रेड पिगमेंट कंटेन होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द all the part of the body and ultimately to all the cells. देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बाइंड रहता है, ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और बॉडी के ऑल पार्ट में पहुंच जाता है। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, चिपक करके बॉडी के सभी पार्ट पे सेल्स पे जाता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes blood appear red. देखिए जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसी के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। The blood also has white blood cell WBC which fight against germs that may enter our body. देखिए हमारी बॉडी पे एक और टाइप की सेल पाई जाती है जिसे बोला जाता है WBC, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। देखिए इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह आते हैं ना, तो इससे ये फाइटिंग का काम करता है ना। जो WBC होती हैं ये जर्म्स को फाइट करने में हमारी हेल्प करती है।
Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood has coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Bujo has puzzled about this. देखिए बूजो क्या होती है, बूजो जो है वो गेम खेल रही है जिससे उसके नी पे चोट आ जाती है और अचानक ही उसके नी से ब्लड निकलने लगता है। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया कि जो ब्लड है वो अचानक ही रुक जाता है और वहाँ पे एक रेड कलर की क्लॉटिंग जम जाती है ना। तो बूजो जो है वो परेशान है। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। देखिए जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का काम होता है ना, क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का एक स्थान पे रुक जाना। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। तो इसके प्लेटलेट्स जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाती है तो उसकी बॉडी पे ब्लड क्लॉटिंग होना रुक जाती है और ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कहीं पे भी चोट वगैरह लगेगी तो ब्लड ऐसे फ्लो होता रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स। There are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. देखिए हमारी बॉडी पे डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। जैसे इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू लेते हैं, है ना। और ऑक्सीजन हैज बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ऑल्सो द ब्लड पिकअप्स द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू हार्ट फ्रॉम द for the transport to the lungs for removal of carbon dioxide. As you have learnt in chapter 10, so two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. देखिए ब्लड जो है वो हमारे वेस्ट मटेरियल जैसे CO2 को बाहर निकालता है, और ब्लड क्या करता है, हार्ट पे जाता है, फिर लंग्स में जाकर के जिससे CO2 बाहर निकल सके, है ना। तो इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स पे काम होता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के हार्ट से ऑल पार्ट में पहुंचाती है। मतलब जो आर्टरी होती है उस पर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला, है ना। ऑक्सीजन ब्लड होता है जो हार्ट से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर एट द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल। अब देखिए जो इसमें जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है आर्टरी पे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीडली फ्लो होता है, हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है ना। इसलिए जो हमारी आर्टरी की जो वॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक्स होती हैं। फिर यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है जिसको आप लोगों को ट्राई करना है। इसमें पल्स रेट के बारे में बताया गया है। ये हमारा हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है, एक मिनट में हमारी जो नंबर ऑफ बीट्स होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो बीट रेट जो होती है तो वो कितनी होती है, 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। फिर इसको आप लोग एक्टिविटी को देख लीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे वेन्स। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart. The veins have thin walls. There are valves present in veins which allow blood to flow only toward the heart. अब देखिए वेन्स क्या होता है, हमने आर्टरी के बारे में तो जान लिया, अब वेन्स क्या होती हैं। तो देखिए जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे सभी पार्ट से, बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट को पहुंचाती है। जो वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि जो वेन्स में ब्लड बहता है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं फ्लो होता है, नॉर्मल स्पीड पे चलता है, इसलिए जो इसकी वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो हार्ट के डायरेक्शन पे ही
फ्लो करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है सर्कुलेशन का, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ये यहाँ पे बता रहा है, देखिए क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेन पे पास होता है, उसके बाद हार्ट पे जाता है, हार्ट के बाद यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पे जाता है, देन लंग्स पे जाता है, फिर लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन्स में, फिर आर्टरी पे जाता है। ये यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जो फ्लो होता है ना लेफ्ट साइड में, ये इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और जो राइट साइड में होता है वो प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। Refer to figure 11.3. Do you see the artery divide into smaller vessels? On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes called the capillary. The capillary join up to the from the veins which empty into the heart. फिर हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। The heart is an organ which beat continuously to act as a pump from the ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। देखिए हार्ट क्या होता है, हार्ट एक आर्गन होता है ना, जो कि बीटिंग करने का काम करता है, ये बीट करता रहता है, ये एक पंप की तरह ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। which carry other substances with it. Imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. At our heart work like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. इमेजिन करिए यदि एक पंप बहुत सालों तक वर्क कर रहा है कॉन्टिन्यूसली बिना रुके, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो बिना रुके नॉन स्टॉप पंप करता रहता है। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left. देखिए जो चेस्ट होता है वो चेस्ट कैविटी पे हार्ट जो है वो लोकेटेड रहता है, ठीक है ना, और ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम। यदि आप फिंगर को अपने पाम पे बंद करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो यही क्या होता है, हार्ट का साइज होता है। दैट मेक्स योर फिस्ट योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। देखिए यही क्या होता है, रफली हार्ट का साइज होता है। वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। देखिए क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन रिच भी ब्लड होता है ना, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच भी ब्लड फ्लो होता रहता है हमारी बॉडी पे। तो क्या होगा यदि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो आपस में यदि मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर। देखिए इसको इस ऐसा ना हो, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्सिंग ना हो, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड द आर्टरिया। ठीक है, ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट और राइट, उसको आर्टरिया बोलते हैं, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। द पोर्शन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो चैम्बर का जो पोर्शन होता है उसके बीच का वो ब्लड को ऑक्सीजन ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3। यदि हमको सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन समझना है तो हमें राइट साइड से हार्ट के इसके फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। एंड फॉलो द एरोज, दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body। तो इसमें पूरे हार्ट में क्या कैसे प्रोसेस होती है ये यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से ये कैपिलरी जो होती हैं उससे ब्लड जो होता है ये पूरा वेन्स में जाता है, वेन्स के बाद हार्ट में जाता है, हार्ट के बाद पल्मोनरी आर्टरी के पास जा कर के लंग्स में जाके प्योरीफाई होता है, फिर उसके बाद प्योरीफाई होकर के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर आर्टरी पे आकर हमारी बॉडी पे इस तरीके से फ्लो होता है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।